जब हम अपने गुस्से की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं एंगर साइकिल। कि हमें जो गुस्सा आ रहा होता है तो अगर देखा जाए तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमें यकदम गुस्सा नहीं आता, बल्कि सबसे पहले कोई ट्रिगर होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो आपको जिसने अपसेट किया है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, वो इंटरनल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। तो इस साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने ट्रिगर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें। मैनेजमेंट एंगर मैनेजमेंट साइकिल के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि एक ट्रिगर होता है, कोई इवेंट होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल इवेंट होता है जो कि ट्रिगर का काम करता है, जिससे एकदम गुस्सा इग्नाइट हो जाता है। जैसे वो ट्रिगर होता है तो उससे अगली चीज़ ये होती है कि आपके माइंड के अंदर इरेशनल या नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। आप कोई बुरी आउटकम सोचते हैं या आप देखते हैं कि ये क्या बुरा हुआ है, या इस शख्स ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया है, या इन हालात ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। सम टाइप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ट्रिगर के फ़ौरन बाद आती है। और जब नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स आ जाते हैं, इसके बाद अगली चीज़ होती है कि आपको अनप्लेजेंट इमोशंस जो हैं वो बॉडी के अंदर फील होना शुरू हो जाते हैं। आप एक वाइब्रेशन अपने अंदर, वो एनर्जी फील करते हैं। तो ये साइकिल हमेशा इसी तरह ही काम करता है कि ट्रिगर होता है, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और फिर उन नेगेटिव इमोशंस के फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो अगले स्टेप के ऊपर आते हैं। और वो फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं दैट कैन बी कि आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ करता है, आपके चेहरे के ऊपर आपको गर्माइश फ़ील होती है, सनसनाहट फ़ील होना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हो सकता है कि आपके हाथों में कपकपाहट स्टार्ट हो जाए, आप अपनी मुट्ठियाँ भींचना शुरू कर दें। यानी सम टाइप ऑफ फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं ये अगले स्टेप के ऊपर आते हैं। और जो इसका साइकिल का 5वां हिस्सा होता है कि इसके बाद आप कोई रिएक्शन देते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो आपका बिहेवियरल रिएक्शन होता है। कभी आप उसमें हो सकता है कि आप चीखें, आप गाली गलौज करना शुरू कर दें, आप रोना शुरू कर दें, आप बहस करना शुरू कर देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप विड्रॉ हो जाते हैं, आप बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं। तो ये एक हमेशा एक तरीका होता है जिसको आप एंगर साइकिल कहते हैं। और मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि पहले ट्रिगर होता है, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उसके बाद बैड फीलिंग्स आने लग जाती हैं, फिर उसके फ़िज़िकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आपका रिएक्शन होता है। जब आप इस एंगर साइकिल को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप यू आर एक्चुअली एम्पावर्ड कि जैसे ही आप अवेयर होंगे तो फिर आप इस एंगर साइकिल को ब्रेक भी कर सकते हैं। अब जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो आपको एक्चुअली गुस्से पे आप बेहतर काबू पा सकेंगे। एंगर साइकिल को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू करें। जिस अंदाज से आप देखते हैं उसके और पहलू देखें, कुछ पॉजिटिव पहलू देखने की कोशिश करें। हैव सम फेथ ऑन अल्लाह ताला। कोई पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचें, अपने ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचें, और अपने से क्वेश्चन करेंगे वट एवर आई एम थिंकिंग, इफ़ इट इज़ नॉट दैट बैड, ये ऐसा नहीं है तो फिर मुझे कैसा फ़ील करना चाहिए। तो इससे हम अपने जो ट्रिगर का और रिस्पॉन्स का जो साइकिल है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अपनी थॉट्स को स्लो डाउन करना, फौरी तौर पे रिएक्शन ना देना, ट्रिगर और अपने रिएक्शन के दरमियान में गैप डेवलप करना, दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। क्योंकि जब किसी ने आपके साथ कुछ गलत कहा या आपके इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस में कुछ गलत हो गया तो फौरी तौर के ऊपर अगर आप रिएक्शन नहीं देते तो आप एक गैप डेवलप कर लेते हैं। जब आप गैप डेवलप कर लेते हैं तो आप इन कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर आप अपनी थॉट्स को रिफ्रेम कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम लोग अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप अपनी थॉट्स को खुद स्टीयर कर सकते हैं। आप अपनी विल से नेगेटिव भी सोच सकते हैं, और आप अपनी विल से अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये तब मुमकिन होगा कि अगर आप अपने एंगर साइकिल को ब्रेक करेंगे और ट्रिगर और रिएक्शन के दरमियान में एक गैप डेवलप करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी थॉट्स को चैलेंज करें। जिस तरह की भी आपके अंदर थॉट्स चल रही हैं, यू मस्ट चैलेंज योर थॉट्स। अपनी थॉट्स को अगर आपने चैलेंज करना हो तो पहले ये देखें कि क्या मैं हैबिचुअली एक ही तरह के पैटर्न्स के अंदर तो नहीं सोच रहा या सोच रही, और वो पैटर्न्स थॉट के क्या हो सकते हैं।
उसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ आ सकती है कि आपको ये देखना है कि क्या आप सिर्फ इस चीज़ पे तो नहीं फोकस करते या ज़्यादातर इस चीज़ पे तो नहीं फोकस कर रहे कि लोग आपको तंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्या क्या हो रहा है, कौन आपके साथ गलत बोल रहा है। अगर मोर ऑफ़ द टाइम यू आर थिंकिंग ऑन व्हाट इज़ रॉन्ग, तो ये भी एक सोच का अंदाज़ है। इसको चेक करने की ज़रूरत है कि क्या मैं ज़्यादातर ऐसा तो नहीं कर रहा। फिर आप ये देखें कि क्या आप अपनी सोचों के अंदर एक्सट्रीम तो नहीं सोचते। आप जब अपनी चीज़ या किसी से बहस कर रहे होते हैं तो आपके जुमलों के अंदर कभी नहीं, हमेशा, शदीद, एक्सट्रीम किस्म के बिहेवियर्स या एक्सट्रीम किस्म के एक्सप्रेशंस तो नहीं है। अगर आपके अंदर इस किस्म के एक्सप्रेशंस हैं तो अपनी चीज़ों को ओवर जनरलाइज ना करें। जितनी चीज़ ख़राब है सिर्फ उतना ज़िक्र करें, जिसने जितना गलत किया है सिर्फ उसका उतना ज़िक्र करें। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम सोचते हैं, हमेशा, कभी नहीं, और लाइक के बहुत हार्ड टर्म्स के अंदर आप सोचते हैं, तो ये चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को चैलेंज करने की ज़रूरत है। फिर हमें ये देखना है कि जब भी कोई सिचुएशन बुरी होती है तो आप उसमें लोगों को ब्लेम दे रहे होते हैं या आप अपने रोल को भी एनालिसिस करते हैं। अगर आम तौर पे आप अपनी थॉट्स को बेहतर जानते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों के रवैयों के ऊपर, हालात के ऊपर ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं और आप उस सिचुएशन में या उस आर्गूमेंट में अपने रोल को इग्नोर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगेन आपको अपनी थॉट्स को चैलेंज करने की और चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर हमें ये लास्टली देखने की ज़रूरत है कि क्या हम लोगों को कंट्रोल तो नहीं करना चाहते, क्या हम ऐसा तो नहीं चाह रहे होते कि लोग हमारे मुताबिक चलें, जैसे जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं उनको वैसा करना चाहिए। यू डोंट वांट दैट पीपल शुड एक्ट इन सर्टन वे। तो ये एक कंट्रोलिंग किस्म के बिहेवियर की निशानी होती है। चूँकि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसमें ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती और हम गुस्से के अंदर जल्दी आ जाते हैं। तो हम अपनी थॉट्स को चैलेंज कैसे कर सकते हैं, उसका एक आजमूदा तरीका ये है कि आप अपनी थॉट्स को लिखना शुरू कर दें। कि जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आती हैं उनको आप एज सच लिखना शुरू करें कि मेरे जहन में ये चल रहा है कि फ़लाँ ने ऐसे नहीं किया तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सिचुएशन ख़राब है तो इसलिए गुस्सा आ रहा है। जब आप लिखना शुरू करेंगे, आप अपने गुस्से को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है। और ख़ास तौर पे जब आप लिखें तो उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को, कि हाउ आई एम फीलिंग, कि जब मेरे अंदर ये थॉट्स आ रही हैं तो इसके वजह से मेरे अंदर फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही हैं, उन फीलिंग्स को लिखें। जब आप ये दो काम कर लेते हैं तो देन एक्चुअली यू आर एम्पावर्ड कि आपके अंदर जो भी थॉट पैटर्न्स जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है कि आप जनरलाइज तो नहीं कर रहे, आप लोगों को ब्लेम तो नहीं कर रहे, अपने आप को सिचुएशन में से इग्नोर तो नहीं कर रहे, या आपके अंदर कंट्रोलिंग किस्म के बिहेवियर्स तो नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगी। तो लिखना अपनी थॉट्स को और उन थॉट्स की वजह से जो फीलिंग्स बन रही हैं उनको लिखने से आप अपने इमोशंस को बेहतर कर सकते हैं। और जब आप ये थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या ये जो थॉट है ये हेल्पफुल थॉट है, क्या ये सही थॉट है, हाउ मच आई एम श्योर कि यही थॉट जो है वो सही थॉट है, ये कहाँ से मैंने सीखा है। फिर आप ये देखें कि आप ऐसी सिचुएशन में जब अगर कोई शख्स इन थॉट्स के अंदर हो और उसमें ये फीलिंग्स हों और आपका कोई बेहतरीन दोस्त है, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, आप उसको कैसा सोचने का मशवरा देंगे, आप उसको कौन सी पॉजिटिव थॉट सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको कौन सी शुक्रगुजारी या चीज़ का मुस्बत पहलू ढूंढ कर उसको बता सकते हैं। इसको हम रीफ्रेमिंग कहेंगे, इसको हम नई थॉट कहेंगे। तो अगले स्टेप के ऊपर हमें ऐसा करना है। और जब हमें एक नई थॉट मिल जाती है तो फिर उस थॉट को होल्ड करने की ज़रूरत है, उसको फील करने की ज़रूरत है कि ये जो नई थॉट है ये कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स को जनरेट कर सकती है। जब आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप एक्चुअली ख़ुद को लाइटर महसूस करना शुरू कर देते हैं और आपके अंदर से वो जो नेगेटिविटी की बैड फीलिंग्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। और लास्टली मैं बहुत जल्दी से थोड़ा सा एंगर इन रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करना चाह रहा हूँ कि अगर एक रिलेशनशिप के अंदर दोनों लोग जो हैं वो हैबिचुअली गुस्सा करना शुरू हो गए हैं,
और वो छोटी छोटी बातों के ऊपर अनाय होना शुरू हो गए हैं, तो उनका रिलेशनशिप डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो बहुत क्रॉनिक किस्म की बीमारी हो जाती है रिलेशनशिप को, जिसके अंदर दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से खुश नहीं होते। जब हमारे रिलेशनशिप के अंदर गुस्सा कॉमन होना शुरू हो जाए तो दैट इज़ द टाइम कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ अदर पर्सन, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, बजाय इसके कि हम इसलिए बहस करें कि हम आर्गूमेंट जीत जाएं। हमें इसलिए बहस करनी चाहिए कि हम दूसरे को क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें दूसरे शख्स से पूछना चाहिए कि आप जो ऐसी बात कर रहे हैं वैसे क्यों कर रहे हैं, क्या डिफरेंट हो तो आप बेहतर कर सकते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो मीट नहीं हो रही। अगर दोनों लोग एक दूसरे का ही वेट करते रहेंगे कि पहले दूसरे शख्स को मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो फिर तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। तो जब हम एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं। और जब कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिसमें आपको लगता है कि आर्गूमेंट हो सकती है, या सेंसिटिव टॉपिक हैं या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, तो बहस करने से पहले अपने पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर सोचना या उनको लिख लेना और उसकी रिहर्सल कर लेना कि मैं इन पॉइंट्स को कैसे पॉजिटिव और बेहतर तरीके से कन्वे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे हम दूसरे शख्स का जो ऑटोमेटिक गुस्से का रिस्पॉन्स है हम उससे बच सकते हैं और हम उसकी पहली प्लानिंग कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने गुस्से को बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे, आप एंगर साइकिल को उतना ब्रेक कर सकेंगे। आप अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और जब आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे तो आप अपनी पूरी हेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप्स को और अपनी लाइफ को बेटर अफेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन में, अपने तख़य्युल के अंदर ज़रूर सोचें कि आप जब गुस्से में नहीं होते तो आप कैसा फ़ील करते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं तो आप कैसा फ़ील करते हैं या करेंगे। ये जो इमेजिनेशन है ये आपकी गुड फीलिंग्स को की प्रैक्टिस आपको करवाती है कि जब मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं हैप्पी मूड के अंदर हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल हाउ आई फील। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको अपने माइंड में इमेजिन करना। फिर ये देखिए कि जब आप खुश होते हैं तो आप कैसे दिखाई देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, लोग आपको कैसा देखते हैं, हाउ यू अपीयर। फिर इसकी भी प्रैक्टिस करें। और फिर तीसरी चीज़, किस चीज़ को इमेजिन करना है, हाउ यू डू व्हेन यू आर हैप्पी, कि जब मैं खुश होता हूँ या होती हूँ फिर मैं किस किस्म के एक्शंस कर रही होती हूँ, फिर मैं लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा होता हूँ, मेरा लहजा कैसा होता है। इस चीज़ को इमेजिन करें। तो क्या चीज़ें हमने इमेजिन करनी है कि हाउ यू फील व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर नॉट एंग्री, हाउ यू अपीयर व्हेन यू आर हैप्पी एंड हाउ यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। तो आई होप कि आज हमने जितनी भी टिप्स का जिक्र किया, टेक्निक्स का जिक्र किया, उनमें से अगर कुछ चीज़ें भी आप अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लेंगे तो आप ख़ुद की इमोशनल मैनेजमेंट को, एंगर मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उन्हें सॉफ्टली इन तरीक़ों की तरफ गाइड कर सकते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों, आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाए और दूसरे लोगों की लाइफ भी बेहतर हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।